नमस्कार सर। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? अमन नाम है मेरा। अमन जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं देवास का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 9/7/2016 को ली थी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? ये दामाखेड़ा में हम 18 साल से थे वैसे। वहाँ पर क्या जो नाम दीक्षा दी जाती थी, क्योंकि हमने कबीर पंथ को जाना था। हम ये चाहते मोक्ष ही हमारे लिए मेन उद्देश्य था कि मोक्ष कैसे मिलता, मानव जीवन मिला है तो भक्ति हर कोई करता है। तो फिर हमने बहुत सारी किताबें पढ़ी तो उसमें पता चला कि मोक्ष सिर्फ कबीर पंथ से ही मिलेगा। तो कबीर पंथ सब में फेमस तो दामाखेड़ा था, एक तरह से मशहूर भी था उस वक्त। और उसमें बताया भी था कि दामाखेड़ा के अनुयायियों को नाम देने की इजाज़त है। तो उधर जो गुरु थे उनसे फिर हमने पहचान करी हमारे आसपास कौन है। तो हम देवास में रहते तो देवास में मंगल नाम था उनका, गुरुजी का। उनसे हमने नाम दीक्षा ली थी। मैं जब छोटा था तभी घर वाले सब उधर वहाँ चले गए थे दामाखेड़ा में। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मम्मी जो है मतलब मम्मी को माता जी आती थी, जैसे 9 देवियाँ हैं, ज्वाला माता, पावागढ़ वाली माता, ये सब माता जी आते थे। और मम्मी बैठक करती थी। हम लोग हमारे घर में मतलब बैठक इतने लंबे टाइम तक चलती, 9 घंटे तक कंटिन्यू बैठक चलती थी। मतलब कि मम्मी को उठाना पड़ता था हमें गोद में, क्योंकि पैर उनके सुन्न हो जाते हैं। वो बैठक करती थी। हमारे घर से बहुत सारे लोगों को लाभ भी हुए, पर धीरे धीरे हमारे घर में कलेश भराने लगा। मतलब कि घर में लड़ाई होती, हमारे कुछ काम नहीं होते, हम मतलब दर दर हो गए, भीख मांगने को हो गए थे। मम्मी बैठक करती, जितने भी आते हैं उन सबके तो अर्जी पूरी होती। बहुत सारे के मतलब उतारे भी करेगा, जैसे भूत प्रेत लग जाते तो उनको दूर करना, कैसे दूर करते मतलब जो कब्रिस्तान में भी जाना पड़ता था, जैसे उतारा रखने की, जो भी भूत लग जाता था तो उसको एक विधि होती थी, वो पूरी वो की जाती थी वहाँ पर जाकर। तो अब धीरे धीरे हमारे जो पुण्य थे वो ख़त्म होने लगे। और हमारे घर में देवी देवता तो थे, साथ में जितने भी भूत होते वो भी थे। घर में हुआ क्या कि जब हम माता जी आती थी, घर एकदम भारी भारी सा रहता था हमारे घर में। मतलब माता जी हम का आना जाना होता था तो मतलब काली साड़ी और लाल साड़ी में ही ऐसा दिखता था, पर फेस नहीं दिखता था ढंग से। तो घर में सबको लगता था कि नहीं देवी देवता है, अच्छा आना जाना हो रहा है। उस वक्त इतना वो नहीं लगता था। पर धीरे धीरे क्या हुआ कि डर लगने लगा। मम्मी की नसें खिंचाती थी। और घर में हम ऊपर के कमरे में जाते थे तो ऐसा लगता कोई हमारे पीछे चल रहा है, घर में कोई घूम रहा है। पायल की आवाज़ आती थी रात में, चमक जाना रात में, एकदम से उठ जाना कि भैया कोई है, कोई अपने पास में है, कोई घूर रहा है। मतलब ऐसी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं होती थी घर में। हमारे घर में से मतलब बहुत सारे लोगों को फ़ायदे भी हुए, पर हम लोग हमेशा मतलब प्रॉब्लम होती ही रहती थी। इतनी प्रॉब्लम होती थी हमको कि जैसे अब धीरे धीरे मेरे पापा ट्रक चलाते, उसमें बहुत अच्छी उनकी कमाई होती है। धीरे धीरे हम लोग लॉस में जाने लगे। पापा का ट्रक छूट गया, हम लोग दर दर को होने लग गए। भैया की नौकरी नहीं लग रही थी, दीदी की भी नौकरी नहीं लग रही थी। मतलब घर एकदम तहस नहस हो गया था हमारा। सर आपने बताया कि आपकी मम्मी को माता जी आती थी और वो दूसरे लोगों की समस्याओं का समाधान करती थी, लेकिन आप खुद दुखी थे, आपको भूत प्रेत की समस्या थी और भी आर्थिक समस्या आपको थी। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपका कोई लाभ भी प्राप्त हुए? मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मैं नीचे से निचला हिस्सा पूरा पैरालाइज होने लग गया था। डॉक्टर ने बोला ये उठेगा नहीं। अब बिस्तर पे मैं लेट जाता था तो मेरे से उठाता नहीं था। मैं अगर लेट गया तो कोई मेरे को हिला भी नहीं सकता था। मेरी कंडीशन इतनी ख़राब थी कि अगर कोई मरता भी हो ना तो मुझे पानी ला के दे दे। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितनी ख़राब हालत थी। मतलब मैं जब उठने की कोशिश करता मेरे को 1 घंटा तो लग ही जाता उठने में, सीधे बैठने में। चलने में मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी, मैं गिर जाता था। मैं चलते चलते ही गिर जाता था। मैं मतलब रात में तो मेरी 12 बजती थी, क्योंकि रात में मेरे पूरा बदन दर्द से कर रहा था। मैं रात भर दर्द होता था मुझे। मैं हमेशा ये सोचता था कि आज नहीं तो कल तो मैं मरना चाहता था मैं, कि नहीं अब मुझे मरना है। इतना दर्द मुझे सहन नहीं होता, इतनी पीड़ा होती थी। मेरी मम्मी को जब माता जी आती थी ना तो वो जब भी हम ऊपर जाते थे, ऊपर का कमरा उनका ही बना दिया था, पूरा मंदिर सरीका था। मतलब तलवारें भी थी, त्रिशूल भी थे, 2 त्रिशूल, बहुत सारे मतलब चीज़ें थी हमारे घर में। तो अब हम जब भी ऊपर जाते थे हम यही बोलते थे कि मेरे पैर डॉक्टर बोल रहे कि ये पैरालाइज हो जाएगा, मतलब आप सही कर दीजिए। वो बोलते सब होगा, सब होगा, सब्र रखो। मैंने ठीक है सब्र रखा। जैसे नहाने भी जाते थे, जैसे ओमकारेश्वर जैसे जो आती है ये नवरात्रि, उसमें पहले दिन नहाने जाना पड़ता था।
तो सब नहाने भी जाते थे, बहुत सारे भगत होन भी रहते थे वहाँ पर, सब जाते थे हम लोग, पर फिर भी कंडीशन सही नहीं होती थी। मेरी कंडीशन इतनी बिगड़ने लगी थी कि मेरे दोस्तों मुझे स्कूल से गाड़ी पे बिठाते थे मुझे खुद, और लेके जाते थे और लेके आते थे। मेरा 12th जो थी वो 1 साल तो पूरी ऐसे ही चली गई, क्योंकि मैं स्कूल तो जा ही नहीं पाता, बैठने की प्रोसेस तो थी नहीं बिल्कुल। तो फिर जब डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने बोला कि ये पैरालाइज हो जाएंगे, इनका आने वाले जीवन में ये शरीर रह जाएगा, ये चल नहीं सकते। अब मम्मी को भी बहुत बुरा लगता था कि घर में जब देवी देवता आ रहे हैं, दूसरों के काम हो रहे हैं, दूसरों के मतलब बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, उनको जितनी भी प्रॉब्लम रहती थी वो सब सॉल्व हो रही, तो हमारी क्यों नहीं हो रही? क्या हमने कुछ गुनाह तो नहीं कर दिया? पर उस वक्त ऐसा सोचते थे कि नहीं, शायद टाइम लगेगा, कुछ होगा, बड़ी आफत होगी। उतारे भी करने का देखा कि भैया उतारा तो नहीं लग रहा। तो जैसे अब वो सारी प्रोसेस, मतलब कि देवी देवताओं की प्रोसेस तो हमने सारी ही कर ली थी, सारी मान कर ली थी कि इसको बस ये सही हो जाना चाहिए कैसे भी करके। डॉक्टरों को भी बताया तो डॉक्टरों ने तो रिपोर्ट में लिख दिया था, जब एक्सरे हुआ था मेरा तो उसमें बताया कि इनको कैल्शियम की कमी है। कोई बोलता था कि इनके बॉडी में कुछ हार्मोन्स नहीं डेवलप हो रहे हैं। हर डॉक्टर अलग अलग बात बताता है, पर कोई सही नहीं कर पाता, क्योंकि जब भी हम लोग दवाई लेते थे, दवाई बहुत महंगी आती थी, 1-1 हज़ार की दवाइयाँ आती थी, और हम पूरा कोर्स करते फिर भी आराम मुझे ज़रा सा भी नहीं पड़ता था। मैं रात में पेन किलर लेके सोता था, मतलब एक दिन में मैं 4 पेन किलर खा जाता था, और जब पेन किलर लेता था तो बस उसका नशा बस थोड़ा बहुत रहता था मुझे, पर मुझे फिर भी दर्द होता था। मैं बहुत परेशान हो गया, तो मैं जब भी छत पे जाता था तो मैं यही सोचता था कि यहाँ से कूद जाऊँ, कैसे भी करके ये छुटकारा चाहिए मुझे। जब कोई देवी देवता कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, सब लोगों के काम हो रहे हैं, हमारे क्यों नहीं हो रहे? फिर घर में जो था सब तहस नहस हो गया था, पापा घर छोड़ के चले गए थे, जो ट्रक चलाते ट्रक भी चोरी हो गया, सब मरने पे उतारू हो गए घर में। मतलब हमने जहर रख लिया था हाथ में कि आप खाना है। तभी हमारी मौसी जो संत रामपाल जी महाराज की शिष्य हैं, उनका पूरा परिवार जुड़ा हुआ है, तो उनने हमको बताया, उनसे जैसे घर बनाया था हमने तो कर्जा ले रखा था बहुत सारा, तो वो हमें रोज़ फ़ोन लगाते थे कि नहीं हमारा कर्जा दो, आपने पैसे लिया आप हमारा कर्जा दो। अब मौसी से भी हमने ले रखा थे, तो मौसी का जब भी फ़ोन आता था तो हम लोग सोचते थे, बात तो करते थे पर उन्हें क्या बोले, उनको बताते कि भैया ऐसी हालत है। फिर मौसी एक दिन घर पे आ गई, उस वक्त हम जहर ही खाने वाले थे। फिर मौसी ने बोला कि तुम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ, सब सारे काम सही होंगे। क्योंकि मेरी मौसी को, हमको उन पर थोड़ा सा ट्रस्ट इसलिए हुआ क्योंकि मेरी मौसी को भी भारी आपदा थी, उनके पेट में छाले हो गए थे, वो डॉक्टर ने उन्हें कह दिया था कि वो नहीं बचेंगे। तब भी हमको भरोसा नहीं था कि हम इधर क्यों जाए, क्योंकि उस वक्त भरवाला का जो केस हुआ 2014 में वो हमने देखा था, तो हमें ऐसा लगा था कि मौसी तो झूठ बोल रही है। पर मम्मी ने सोचा अगर संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा है, अगर भगवान है, तो मेरे लड़के को 8 दिन का समय देती हूँ मैं, 8 दिन में सही कर दे, नहीं तो मैं जहर खा लूँगी, कोई शक्ति नहीं बचा सकती फिर हमें मरने से। अब ऐसे ही चलता रहा, 8 दिन बीत गए और मेरी कंडीशन में इतना इम्प्रूवमेंट हो गया कि मम्मी जैसे ही मशीन चलाती थी, तो अगर जो मशीन चला गट्टी जो रहती धागे की वो गिर जाती थी, तो वो मुझे नहीं बोल सकती थी उठाने के लिए, वो खुद उठ के लेती थी। एक बार ऐसे ही उनकी मशीन से गट्टी गिर गई थी धागे की, तो मैंने फट से उठा के दे दी, तो मम्मी ने देखा कि ये उठ नहीं सकता था, ये उठ कैसे रहा है। मम्मी ने बहुत सारे काम दिए मेरे को उठने बैठने के, मैंने सारे करे। मम्मी ने बोला बेटा दर्द हो रहा है? मैंने सोचा मम्मी दर्द तो हो ही नहीं रहा मुझे, ये कंडीशन अपने आप सही हो गई। तो मम्मी ने बताया कि मैंने ऐसा संकल्प लिया था कि अगर ये पूर्ण परमात्मा है तो मेरे छोरे को सही कर दे। तो मम्मी ने बोला कि बेटा अपन नाम दीक्षा लेने चलते हैं। हम तुरंत चले गए इंदौर नामदान सेंटर पे, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपका कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जैसे ही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, मेरे पापा भी घर में आ गए। 1 महीने के अंदर ही अंदर उन्होंने घर वापस आ गए वो कि नहीं मैं वापस से काम करूँगा। उन्होंने मैजिक चलाना शुरू करी, वो ट्रक चलाते थे, उन्होंने मैजिक चलाना शुरू करी। और फिर मेरे भैया की भी नौकरी लग गई संत रामपाल जी महाराज की दया से, और मेरी दीदी की भी नौकरी लग गई थी, जॉब लग गई। हमारे घर में अब धीरे धीरे ये है कि कलेश दूर होने लगा। कंडीशन ये है कि हमारे घर में जो हम दूसरे की गाड़ी चलाते थे, धीरे धीरे मालिक की दया ऐसी हुई कि हम हमारी खुद घर की गाड़ी हो गई, और हमारे घर में 2 गाड़ी 2 व्हीलर और एक 3 व्हीलर है जो अभी नई निकली है। तो मालिक ने इतनी दया बख्शी कि हम जहर खाने वाले थे, धीरे धीरे हमारा जो कर्जा था घर बना रखा था हमने, वो भी धीरे धीरे मुक्त हुआ। हम भूत प्रेत के चक्करों से भी दूर हो गए,
और मेरी जो भाभी है उनको एक सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि वो जब प्रेग्नेंट थी तो डॉक्टर ने बोला था बच्चा जो है पेट में उसकी धड़कन नहीं है, मतलब 99% ये है चांसेस हैं कि बच्चा नहीं बचेगा, बच्चे की तो धड़कन ही नहीं है। तो मेरी मम्मी ने संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई। जब 8 दिन बाद वापस उनकी जांच की गई तो उसमें पता चला कि बच्चा स्वस्थ है, नॉर्मल है, कोई डरने वाली कोई बात नहीं। और मालिक ने यही बहुत बड़ा चमत्कार करा था हमारे घर में। हम सब लोग ऐसे घर में बैठे हुए थे। एक बार मेरी मम्मी को भी संत रामपाल जी महाराज के दर्शन हुए, मुझे भी दर्शन हुए कई बार। अब मैं जो पैरालाइज हो गया था, अब धीरे धीरे पैरालाइज की प्रॉब्लम जब डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं, कभी कभार नसें ब्लॉक हो जाती है तो दर्द नहीं होता, इनको इसलिए दर्द नहीं हुआ। डॉक्टर ने, हमने फिर देखा कि बाद में दर्द तो शुरू ना हो जाए, तो उन्होंने बताया कि इसको कैल्शियम की कमी है। हमने ट्रीटमेंट करा, हमने डॉक्टरी इलाज भी करा। संत रामपाल जी महाराज की दया ऐसी हुई कि मुझे अब एक गोली खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती पेन किलर, क्योंकि धीरे धीरे मैं सही होने लगा था। आप देख सकते हैं कि मैं अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो सकता था, आज मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ। उस वक्त मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि अगर कोई मुझे देख ले तो वो कहते कि ये जिंदा लाश है। मेरा जो चेहरा था वो इतना दुबला पतला हो गया था मैं कि डॉक्टर ने कह दिया था कि कुपोषण तो नहीं है, क्योंकि मैं इतना दुबला हो गया था। मेरे दोस्तों बोलते थे कि भाई देखना इसको, मतलब मेरे दोस्तों एक बैठते थे, दोनों के बीच में मुझे बिठाया जाता था कि कहीं ये गिर ना जाए चक्कर खा के, क्योंकि स्कूल बोर्ड थी इसलिए मुझे कोचिंग के लिए ले जाया जाता था। फिर मैंने मेरे दोस्तों को मना कर दिया क्योंकि मैं कभी भी गिर सकता, क्योंकि हालत इतनी अच्छी नहीं थी, बैठ नहीं सकता था। आज मैं अपने दोनों पैरों पे खड़ा हूँ, आज मैं सारे काम कर सकता हूँ संत रामपाल जी महाराज की दया से। सर, आपने बताया कि पहले आप बहुत ज़्यादा दुखी थे, परेशान थे, आप लोगों ने आत्महत्या करने की सोच रखी थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके सारे दुख दूर हुए और आप भी ठीक हुए। तो जो लोग आज आपको देख रहे हैं वो भी बीमार हैं या परेशान हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो वो सत्संग सुने, ये ना देखे कि संत रामपाल जी महाराज जेल में, क्योंकि आज हर कोई क्या देख रहा है, जेल देख रहा है, जबकि आज मनुष्य खुद 84 लाख योनियों में फंसा हुआ है, वो खुद जेल में है ना। वो जीवन में सुख दुख सब आ रहा है उसे, क्या वो सही है? आज इंसान को इतने दुख आ रहे हैं तो वो सही नहीं है। पर एक बार संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने, सत्संग में ही आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। मैं मानव समाज को ये बताना चाहूँगा, एक बार सिर्फ सत्संग सुने। सत्संग सुनने में कोई बोझ नहीं है, आप इंटरव्यू सुन सकते हैं लोगों के। हम लोग यहाँ पर इंटरव्यू दे रहे हैं तो इसमें ये हमारा स्वार्थ नहीं, हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि हमारे साथ जो लाभ हुआ है, क्योंकि देखिए दर्द जिसको होता है वो जानता है। तो उसी तरह आपको भी कुछ ना कुछ परेशानी होगी, हमें थी, हमारी सॉल्व हुई, हम चाहते हैं कि आपकी भी हो। तो उसके लिए आपको सिर्फ सत्संग सुनना, कुछ बड़ा काम नहीं करना। निःशुल्क पुस्तकें भी आती है संत रामपाल जी महाराज की, आप वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि पढ़ने में कोई बुराई तो है नहीं और सुनने में भी कोई बुराई नहीं। तो आप सिर्फ एक बार संत रामपाल जी महाराज का सिर्फ मंगलमय प्रवचन सुनिए, आप सत्संग सुनेंगे तो आपको पता चला है कि क्या ज्ञान है, इतना लोग क्यों जुड़ रहे हैं इसमें, क्योंकि कोई स्वार्थ से नहीं जुड़ रहा, क्योंकि सबको पता है कि मानव जीवन मिला ही मोक्ष प्राप्त के लिए। संत रामपाल जी महाराज के शरण में आइए और उनसे नाम दीक्षा प्राप्त कीजिए। सर, हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि आपने बताया कि आप देवी देवताओं की पूजा करते थे और आपकी मम्मी में भी देवी आती थी। कुछ लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं, क्या ये बात सही है? संत रामपाल जी महाराज देवी देवता की पूजाएं छुड़वाते नहीं, उनकी पूजाएं करवाते हैं, शास्त्रों के अनुसार पूजाएं करवाते हैं, क्योंकि हम जो पूजा कर रहे हैं वो गलत है एक तरह से। और संत रामपाल जी महाराज पूरे ग्रंथों के माध्यम से हमें एक एक ग्रंथ खोल के बताते हैं कि देखिए इसमें यहाँ ये लिखा है, ये पूजा निषेध है, फिर भी हम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास नहीं हो रहा, हम ग्रंथ खोल के नहीं देख रहे। आज हिंदू इसलिए पीछे होता है क्योंकि उसने उसके ग्रंथ को ही नहीं जाना, कभी खोल के नहीं देखा। संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुकूल भक्ति बताते हैं, इसलिए उनके सभी अनुयायियों को लाभ मिलते हैं। इस तरह मेरी मम्मी को माता जी आती थी, हम सब लोग देवी देवता की भक्ति करते थे, पर हमें उस वक्त लाभ नहीं होता था क्योंकि हमारी जो साधना थी वो गलत थी। फिर हमने जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो उन्होंने शास्त्रों के अनुकूल भक्ति बताई, जिस कारण आज हमें उन्हीं देवी देवता से लाभ मिल रहे हैं। इसलिए संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुकूल ही ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति बताते हैं, जो शास्त्रों में बताया गया है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना बहुत ही आसान है, निःशुल्क है। सिर्फ उनके जो सत्संग आते हैं उसमें नीचे नंबर भी दिए जाते हैं, आप वहाँ पर से कांटेक्ट कर सकते हैं और
आपके आसपास जो भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, आप उन्हें कह सकते हैं कि मुझे नाम दीक्षा लेना है। वो आपको खुद आपको घर से लेके जाएंगे, उनकी नाम दीक्षा दिलवाना संत रामपाल जी महाराज की। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लीजिए और अपना मानव जीवन का कल्याण कीजिए। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद।